Virat Kohli and Rohit Sharma's form has not been that great. What is the future of Virat Kohli and Rohit Sharma? Considering there is Border Gavaskar Trophy coming up, there is WTC, but उसके बाद क्या? उसके बाद एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं फैंस, ये मैं नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली क्या करना चाहिए उनको, क्या उनको रिटायर होना चाहिए. आई विल आस्क द फैंस जो यहाँ पर उनके बड़े फैंस हैं, डाई हार्ड फैंस हैं, वो क्या सोचते हैं विराट कोहली रोहित शर्मा के बारे में. अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि ये सीरीज में दोनों के दोनों क्रिकेटर्स, दोनों लेजेंड्स ऑफ द गेम, मॉडर्न डे लेजेंड्स फेल हो गए हैं. दे हैवंट क्लिक एंड इट्स बीन क्वाइट अ वाइल. तो लेट्स चेक इट आउट विद द फैंस कि क्या होना चाहिए विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर. वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट. मैं ताउस रिजवी लेकर आया हूँ एक नया अपडेट फ्रॉम द वानखेड़े स्टेडियम ड्यूरिंग on the second day of the India versus New Zealand test match. Let's speak to the fans. तो we have cricket fans over here right now और हमसे पूछेंगे कि यार विराट कोहली का और रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या होना चाहिए, क्या लगता है. मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप बोलिए. अब देखिए, कोहली तो लंदन में रहते हैं, उनका फॉर्म क्या है इंडिया की कंडीशंस में, इधर ह्यूमिड कंडीशंस में मुंबई की, क्या उनका वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कितनी कमिटमेंट है. रोहित शर्मा तो देखिए हमेशा से एज अ टेस्ट अपने आप को टेस्ट पर इस्टेब्लिश नहीं किया उन्होंने, टू बी ऑनेस्ट. उनको एज एन ओपनर मौका मिला, बट उनका गेम इतना कॉम्पैक्ट नहीं है जो हम देखते हैं स्विंगिंग कंडीशंस में या ज़रा सी भी जहाँ बॉल हिलती है. तो अब देखिए दोनों का जो फ्यूचर है वो फेज आउट, दोनों को अपना वी नीड टू हैव नेक्स्ट इन लाइन. कौन है नेक्स्ट इन लाइन? रोहित शर्मा के बाद कैप्टनसी कौन करेगा? बट व्हाट इज द फ्यूचर, क्या मतलब WTC आखिरी होगा? बिल्कुल, WTC तक तो ये साइकिल तो है ही अब, लेकिन उसके बाद क्या होगा कुछ प्लानिंग दिख नहीं रही कि ओपनिंग कौन करेगा. यशस्वी भी हैं, उनके साथ कौन खेलेगा रोहित शर्मा के बाद? कोहली का तो चलिए लग रहा है शुभमन गिल नीचे आएंगे, 2 डाउन जो उनकी गेम लग रहा है मिडिल ऑर्डर में बेटर सूटेड है. मुझे जानना नहीं है शुभमन गिल क्या करेंगे, यशस्वी, मुझे जानना है विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है. तो वही है कि हु इज नेक्स्ट. वी नीड टू प्रिपेयर बैकअप्स. एकदम से तो आप दोनों को हटा नहीं सकते, तो फेज आउट होगा धीरे धीरे इस साइकिल के बाद, बट वी नीड टू प्लान आउट. क्या लगता है आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का फ्यूचर क्या है? जैसा कि अभी अगले साल WTC है, तो उससे पहले दोनों को अपना सेटल करना होगा, क्योंकि जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं, एक सीनियर ओपनर खेल रहा है और एक नंबर 4 पे खेल रहा है, और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है. तो जैसा कि अगले साल WTC है, तो इसलिए उनको प्रिपेयर करना होगा, जो उनका एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, क्योंकि वो जो जूनियर खिलाड़ी है उनको भी सीखना है उन्हीं से. तो WTC उसके बाद WTC के बाद तो उनको फिर सोचना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद 2 साल बाद WTC आएगा, और फिर वर्ल्ड कप भी रहेगा, 20 वर्ल्ड कप भी रहेगा 2026 में, और उसके बाद 2027 में वर्ल्ड कप भी रहेगा. तो उनको देखना होगा क्या उनका वर्कलोड है, वो मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि तीनों फॉर्मेट. क्या लगता है आपको, कर पाएंगे कि नहीं? दे आर गेटिंग ओल्डर, रिटायर हो गए. T20 नहीं, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट से आफ्टर WTC मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली फिर नेक्स्ट WTC खेल पाए. उसके बाद फिर मुझे लगता है काफ़ी लंबा रेस्ट उनको मिलेगा. आपको क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर कैसा देख रहे हैं आप? ब्राइट है? ब्राइट कैसा ब्राइट है कि अब इन लोग को कोचिंग चालू कर देनी चाहिए. अब इन लोगों को कोचिंग चालू कर देनी चाहिए. मतलब जो अंडर 19 टीम है, अंडर 16 टीम है, इन लोग को सिखाना चाहिए. इन लोग का टाइम हो गया, यंगस्टर को ऊपर लाओ, और अब इन लोग का टाइम हो गया, हटना चाहिए इन लोग को. WTC में तो कहता हूँ वो भी न खेले. हाँ, उससे अच्छे बेहतर प्लेयर इंडिया टीम में पड़े हुए हैं. अब इन लोग को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, और अंडर 16 अंडर 19 को इन लोगों को कोचिंग देना चाहिए. तो उनसे बेटर प्लेयर कौन है इंडिया टीम में? बहुत सारे, शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है, और अगर रोहित शर्मा का आपको बता दूं मैं तो श्रेयस अय्यर है, ये भी अच्छा बैट्समैन है. खाली चांस नहीं मिल रहा है. चांस नहीं मिल रहा है इन लोग, सिर्फ स्कोर नहीं कर रहे. स्कोर कर लेते हैं, चांस नहीं मिलता है. IPL में अच्छा इन लोग ने परफॉर्मेंस दिया. टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहा हूँ. टेस्ट क्रिकेट में तो एक वसीम जाफर आपने किसी को मौका नहीं दिया. वसीम जाफर इतना अच्छा बैट्समैन था, उसको दबा दिया. वसीम जाफर इतना अच्छा बैट्समैन था, उसको दबा दिया. सरफराज को जाके मौका दिया 2-3 साल बाद सरफराज को, वरना सरफराज अभी आपके रेडी होते इतने टाइम में. ऋतुराज को भी दे सकते हैं. ऋतुराज भी एक अच्छा टैलेंट है, टेस्ट क्रिकेट में भी ओपनिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा वो. तो मेरे साथ अनूप चौहान भी खड़े हैं, ये बताएंगे हमको विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है टेस्ट क्रिकेट में. क्या है टेस्ट क्रिकेट में फ्यूचर? इस समय फ्यूचर उनका इस तरह है कि वो जल्द से जल्द अपने जूनियर लोगों को, उनके पास जो टेक्निक्स है या उनके पास जो मीन्स ऐसी जो चीज़ें हैं जो अपने जूनियर लोगों को दे सके, कि किस समय कैसी फील्डिंग लगाई जाती है, किस समय संभल के बैटिंग की जाती है,
अब वो ही है इनका फ्यूचर कि अपना अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे के वो रिटायरमेंट, जैसे कि उन्होंने T20 में देखो वर्ल्ड कप जीतते ही उन्होंने रिलायंस वो ले लिया, रिटायरमेंट ले लिया, राइट। उसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज अच्छा गया ना उनका, कि उन सभी को लगा कि नहीं इन्होंने जगह छोड़ी अपनी आने वाले बच्चों के लिए। तो उसी तरह मैं चाहता हूँ कि इसी तरह नहीं जावे, वो कुछ दे के जावे बच्चों को शिक्षा। अच्छा, मगर तो कब तक जा सकते हैं, मतलब क्या है, क्या अभी है उनमें टेस्ट मैच और वनडे के ही प्लेयर है ये, मैन देखा जाए तो कब तक ये, और कम से कम 1 या 2 साल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक। हाँ, उसके बाद मैं चाहता हूँ ये वर्ल्ड कप के साथ ही वो रिटायरमेंट की सोचे। वर्ल्ड कप की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप तो 2000 वो उसकी बात नहीं। हाँ वही मैं सोच रहा हूँ जब तक रहे, और उनको देख के ही तो पब्लिक आती है दादा। वो भी बात। सच में देखा जाए तो उनको ही देख के पब्लिक आ रही है। अब कल मैच में 2 जन आउट हुए तो आज देख लिए मौसम देखा कैसा है। सही कह रहे हैं। तो बस यही क्रेज है दादा। जब सचिन था उस समय उनका जमाना था, धोनी था उसका जमाना था, आज और रोहित और विराट का जमाना है। यही दुनिया है। अभी आने वाले समय में पंत का जमाना होगा, सूर्य कुमार का जमाना होगा। ये सब स्टार्स बल्लेबाज पैदा हो रहे। मगर 1 साल देंगे अब उनको, कम से कम 1 साल तो रहना ही है इनको, कम से कम। I mean, उनके अच्छा अंदर... तो चलिए बताइए, उनका गलत कहाँ जा रहा है, फॉर्म कहाँ जा रहा है गलत, क्या लग रहा है? वो टेक्निकल एस्पेक्ट है या किस्मत खराब चल रही है? किस्मत नहीं, मैं इनको एक बैड लक बोलूँगा दादा। उनमें टेक्निक्स की कोई कमी नहीं है, फर्क इतना है सही समय पे उनका टाइमिंग गलत हो रहा है। So Agam, what is the future? What do you think? क्या लगता है यार, कहाँ तक जा सकते हैं? See, to be genuinely honest, they have 2 to 3 years more left. And 2 to 3 years, huh? Exactly. मैं as a true cricket fan, as a Rohit and Kohli fan, I would want them to play the 2027 World Cup. I really want them to play that World Cup because what happened in 2023, we all of us know. And I was there in Ahmedabad, outside the stadium because I didn't have a ticket, but it was sad to watch it. So yeah, talking about that uncle, as he said, they should take retirement after this. What I would want is I really want them to play the 2027 World Cup, and maybe it's the last, or that's obviously going to be their last, and they should give it everything for it. And talking about the priorities here, तो I think कि हाँ ये है कि उनका फॉर्म थोड़ा ख़राब है, बट एज ही सेड कि बैड लक है, उनका बैड लक बिल्कुल नहीं है। कल आप देखोगे रोहित को ही गॉट 3 chances and 3 बार बच गया। सो ऑब्वियसली फॉर्म गलत है, टेम्परेली ही इज प्लेइंग अ लिटिल बैड, बट ऑब्वियसली आ जाएगा। वर्ल्ड कप में हमने रोहित और कोहली को देखा, वो कैसे भी फॉर्म करते हैं, फॉर्म लाते हैं, सो दे आर गोइंग टू प्ले। And talking about the future, they have 3 years left max. They should give including test cricket. Including test cricket. I feel कि 2027 का भी एक बार खेल सकते हैं, but the priority right now is the 2025 World Test Championship, and they should give everything probably they can from their heart, and just give everything to sport because that's all they have. And back then people used to get happy watching them every day, but just watching a glimpse of them these days, it's a big thing for us. Just having a glimpse of them, just watching them exist. Glimpse is enough, not performance. The thing, see, performance as you said is correct, totally correct, but the thing here is कि आप देखोगे over the years, Rohit and Kohli both, they have played, they have given everything to the sport. This is me telling as a true cricket fan कि वो बहुत दे चुके sport, and एक correct है कि ऐसा बोल भी सकते हैं कि right now कोई और ऐसा है जो उनसे बेटर परफॉर्म कर सकता है, बट द थिंग इज कि जो एक्सपीरियंस वो लाते टीम में, द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, द काइंड ऑफ माइंडसेट दे हैव, आई डोंट थिंक राइट नाउ कोई और है जो नहीं कर सकता इतना परफॉर्म. सो कीपिंग दैट इन माइंड, दे शुड स्टिल include them in the squad, and we have seen Rohit and Kohli both perform in BGT, and I am definitely sure they are both going to have be in their prime form, not the prime but in a good form in the upcoming series. That's all I have to say. I want them to play the sport for the next 3 years and give everything to it, because that's all they have, and like after they retire they should not have any regrets. Like Rohit could have I didn't play that World Cup, the 2027 World Cup. It's better to play it rather than, it's like, it's better to be on the field rather than not going for the war at all. It's better to just give you everything. Again, वो है faith होगा तो फिर maybe they win that too. That's all I want to say. I really want Rohit and Kohli both to play the 2027 World Cup.
and and win it too, obviously. But I want them to play it more because I'm going to be there in the 2027 World Cup. थैंक यू सो मच सर. तो मेरे साथ यंग फैन आरव है और आरव इज नॉट इन अ ग्रेट स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ बिकॉज विराट कोहली गॉट रन आउट yesterday. क्या लगता है उनका फ्यूचर क्या है? अभी तो उनकी 18 रोहित एंड विराट. रोहित एंड विराट अभी तो दोनों ने T20 से रिटायरमेंट ले लिए, पर अभी ODI और टेस्ट क्रिकेट में वो अपना बेस्ट कर सकते हैं. अच्छा, फॉर्म क्यों नहीं है, रन्स क्यों नहीं आ रहे? एनालाइज किया है कभी? नहीं किया. बट यू आर टॉकिंग एज अ फैन. या हाउ मच दे कैन प्ले like for 2 or 3 years if they can be fit. What if the runs don't come? They have to practice more. Practice more. Do you think that they are not practicing? They are practicing but they can't make runs now. What is the reason? Bad luck. Yeah. Destiny. They'll come back to form? Yeah. When do you think they'll come back to form? In the Border Gavaskar Trophy. Oh, you're looking at the Border Gavaskar Trophy. But what could be the reason that they lost against New Zealand? I mean the form against New Zealand. The state of mind or the captaincy. What is the state of mind? That I think so. They are very overconfident. Overconfident. That is one good point that Arav. Gautam Gambhir era. Gautam Gambhir. You don't like Gautam Gambhir as coach? No, Rahul Dravid was better. Rahul Dravid was. So we have these young fans. और यंग फैंस जो विराट कोहली के ऑब्वियसली होंगे, फैन रोहित शर्मा के होंगे. क्या तुम लोग टेस्ट क्रिकेट देखने आए हो? यस, टेस्ट क्रिकेट. तुम लोग तो IPL के फैंस लग रहे हो. बहुत. बट क्या लगता है विराट कोहली और रोहित शर्मा का फ्यूचर क्या है टेस्ट क्रिकेट में? टेस्ट क्रिकेट में अभी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ऑलरेडी T20 आईस में रिटायरमेंट ले लिया है, तो अभी टेस्ट में भी अभी मतलब ODIs में अभी उनको थोड़ा खेलना चाहिए और टेस्ट में उनको मतलब टेस्ट में ज़्यादा ओवर्स रहते हैं, तो फिर उनको उसमें पहले मैं सजेस्ट करता हूँ कि उनको टेस्ट में लेना चाहिए था रिटायरमेंट, लेकिन उन्होंने T20 आईस में ले लिया क्योंकि टेस्ट में ज़्यादा ओवर्स खेलना होता है और T20 आईस में 20 ओवर्स का होता है और उनका वो नंबर 3 पोजीशन में आते हैं ना, तो फिर उनको वो और आउट भी होने का चांसेस होता है. तुमको क्या लगता है? सेम लगता है. जेरोक्स कॉपी की तुम्हारी दुकान है क्या? सेम क्या, कुछ अलग बोलो. वो लोग अच्छा ही खेल रहे हैं. लेकिन उन लोगों को करेज होना चाहिए क्योंकि इन लोग T20 वर्ल्ड कप जीत के आए, तो इन लोगों को टेस्ट का भी होना चाहिए, जीतना चाहिए. फॉर्म में आना चाहिए. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीतेंगे हम लोग अगर क्वालिफाई हुए तो. वैसे क्वालिफाई होंगे कि नहीं हम लोग? होंगे. ये बच्चों को भरोसा है क्वालिफाई. व्हाट डू यू थिंक काम्या? आई थिंक दैट रोहित और कोहली को दोनों को फॉर्म में आना चाहिए ताकि इंडिया को और टेस्ट मैच जीत सके और वर्ल्ड टेस्ट फाइनल चैंपियनशिप में क्वालिफाई हो सके. बट क्या फ्यूचर क्या है उनका, क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है कि उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक बहुत मेहनत करनी चाहिए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए. वेरी गुड. तो अभी मेहनत नहीं कर रहे, आपको लग रहा है? कर रहे हैं बट थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए. फॉर्म में आना चाहिए. और 2025 में भी अभी चैंपियंस ट्रॉफी होने वाला है, शायद से ODI होने वाला है, तो फिर उनको उसके लिए भी प्रिपरेशन करना चाहिए. तो हमारे पास इंडियन क्रिकेट फैंस है, डेफिनेटली ये बताएंगे उनका फ्यूचर क्या होना चाहिए. मैं कुछ कमेंट नहीं कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए. तो अगर ये जो लोग अभी तक जो स्टार्ट्स लेकर आए हैं, रोहित और विराट कोहली, ये जो वर्ल्ड नंबर 1 बन चुके हैं ऑलरेडी, चाहे ODI में हो जाए चाहे टेस्ट में हो जाए, और टेस्ट कैप्टनसी भी जितना अग्रेसिव किया है विराट कोहली, क्योंकि इतना मैचेस खेले हैं, वो लोगों को पता है वो लोगों का एबिलिटी क्या है, वो लोग क्या कर सकते हैं. तो इतना मैचेस खेलने के बाद ये 2 चीज़ आते हैं, एक है कंसिस्टेंसी और एक आती है डिसीजन मेकिंग. एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या डिसीजन ले सकते हैं ताकि वो एक दूसरे दिन के लिए हेल्प हो सकते हैं. कल हम देखे थे मैच में विराट कोहली आगे फ्रंट फुट पे चले गए ताकि गुड लेंथ बॉल को रिसीव करके फुल लेंथ लेके उसको सिंगल में कन्वर्ट करे, लेकिन वो ऑब्जर्व किया कि वो मिड ऑफ ऑलरेडी इधर ही
फिर भी रिस्क ले लिया। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड का डिसीजन, अगर नया प्लेयर जो यशस्वी है, नहीं तो दूसरा भी प्लेयर है, बोल सकते कि उसका इंस्टिंक्ट है, उसका खून रश में है, वो चले गया। लेकिन ये बंदा कब से खेल के आ रहा है, 2008 से इनटू द है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग है ये लोग ही करना चाहिए। फ्यूचर क्या होना चाहिए उनका? ये लोगों का फ्यूचर मतलब हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लोगों का एबिलिटी इतना बढ़ चुका है कि ये लोग खुद डिसाइड करना है ये लोगों का फ्यूचर। लेकिन परफॉर्मेंस दिए तो ही बाहर में भी अप्रिसिएशन मिलेगा, अंदर में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो कंपलसरी हमको, जैसे ये लोग T20 वर्ल्ड कप हाथ में दे दिए, अभी टेस्ट का चांस है, टेस्ट भी दे दो। टेस्ट का भी आप उठाते हैं, हम भी देखना चाह रहे हैं, हम आपका भी कुछ देखना चाह रहे हैं और इंडिया के भी कुछ देखना चाह रहे हैं। तो आप में वो दम है वो करने का, इतना साल करके आए हैं, हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये साल भी करेंगे। अभी ये मैच जीत के और कंटिन्यूस मैच जीतना ही चाहिए। द वर्ड विच कोहली हैज सेड व्हेन दे वर मेकिंग इंग्लैंड ऑल आउट, we have to show them the hell for the next 60 overs. Wow. This has to be repeated, Virat Kohli. This has to be repeated. तो मेरे पास राहुल है, राहुल है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर बताएंगे क्या फ्यूचर है उनका। उनका फ्यूचर हम क्या बताएंगे सर जी, वो अभी फ्यूचर रेडी कर रहे हैं हमारे लिए। यशस्वी जायसवाल हो गया, सरफराज हो गया, गिल हो गया, उनको अच्छे से मेंटर कर रहे हैं और उन्होंने अब जितना सर्विस दिया है अब तक अपने नेशन को, उसके लिए हम थैंक यू करते हैं उनको। और मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम हम उनको एक साथ वानखेड़े पे देखेंगे, तो इसके लिए हम भी व्हीलचेयर पे आए देखने के एफर्ट लेके। तो कल नहीं हुई अच्छी बैटिंग, चलता है नेक्स्ट इनिंग है, तो मुझे लगता है नेक्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग में अच्छा करेंगे। बट ओवरऑल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक क्या दिख रहा है? नहीं, बढ़िया चल रहा है, अभी टॉप पे है हम तो, और 2-3 टेस्ट मैच आगे जीतने हैं तो क्वालिफाई हो जाएंगे, तो होना तो चाहिए। बट ऑस्ट्रेलिया इनका फ्यूचर टेस्ट के बाद तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। वर्ल्ड चैंपियन वो खुद भी शायद नहीं खेलना चाहेंगे, अब इतना सर्व किया, उनको भी लोगों को चांस देना, जैसे बुमराह को इस मैच में बिठाया वैसे। बट फ्यूचर वो भी बोल रहा था, हम क्या बताएंगे उनके फ्यूचर के बारे में, वो कर रहे हैं, काफ़ी किया उन्होंने, हम उनसे सीख रहे हैं और उनके कदमों पर हम व्हीलचेयर दे के चल रहे हैं आगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू राहुल।